देखिए क्वेश्चन दिया गया है फ्रॉम पॉइंट पी टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल सी इफ ओ पी इज इक्वल टू 2r देन फाइंड एंगल ए पी बी व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज ए पी बी। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है हमें बताना है एंगल ए पी बी, ये एंगल किस टाइप का है। दूसरा हमसे पूछा जा रहा है कि ट्रायंगल ए पी बी, ये ट्रायंगल किस टाइप का है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, फाइंड करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल ए पी ओ, ए पी ओ ट्रायंगल यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पर ए पी ओ ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे तो ए पी ओ जो ट्रायंगल है यहाँ पर से जो एंगल ए वाला है 90 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि जब किसी टेंजेंट से सेंटर पॉइंट को ज्वाइन किया जाता है तब वहां पर एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो और इस वाले तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। और यहाँ पर जहाँ पर मैंने आर्क ड्रॉ कर रखी है तो इसे हम लोग थीटा एंगल लेट कर लेंगे। तो ये एंगल हमने थीटा लेट कर लिया। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं जो एंगल ए पी ओ है वो एक राइट एंगल ट्रेंगल है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम लोग जानते हैं कि जब राइट एंगल ट्रेंगल होता है तो ये वाला इसका फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा, और नीचे वाली जो एंगल के सामने वाली जो साइड हो जाएगी वो इसकी हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर इसका आर है इस ट्रेंगल एपीओ ट्रेंगल का, और हाइपोटेनियस इसकी 2r हो जाएगी। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे r अपन 2r, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। जो बचेगा वो 1/2 बचेगा। और हम लोग जानते हैं कि 1/2 जो होता है वो साइन 30 की वैल्यू होती है। तो 1/2 की जगह पर साइन 30 लिख लेंगे। तो पहले लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये साइन कैंसिल आउट हो रहा है, तो पहले इसे कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पर। तो अब जो थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी वो थीटा इज इक्वल टू 30 मिल जाएगा। तो ये वैल्यू हमने पता कर ली है। अब हम लोग देख रहे हैं ए पी ओ ट्रेंगल में जब ये वाला एंगल थीटा है तो इसके नीचे वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा ट्रेंगल बी पी ओ में। क्यों? क्योंकि जो एंगल पी वाला था उसे पी ओ ने बाइसेक्ट कर दिया था, तो इसलिए ऊपर वाला जब एंगल थीटा है तो नीचे वाला भी एंगल है थीटा हो जाएगा। तो अब हम लोग देख सकते हैं जो एंगल बनेगा ए पी ओ एंगल होगा वो इक्वल में होगा किसके, ए पी सॉरी जो एंगल यहाँ पर से ए पी बी जो एंगल बनेगा वो इक्वल में होगा किसके, ए पी ओ प्लस एंगल बी पी ओ, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल में हो जाएगा एंगल ए पी बी। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ए पी बी इजिकल टू एंगल ए पी ओ प्लस एंगल बी पी ओ, ये दोनों एंगल थीटा हैं। तो इसे लिख लेंगे थीटा प्लस थीटा, तो यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो नीचे चलिए रख लेते हैं। तो 2 इंटू 30 डिग्री, अभी जो एंगल सॉरी जो थीटा की वैल्यू फाइंड की है 30 डिग्री, तो इस प्रकार जो एंगल ए पी बी जो हो जाएगा ए पी बी जो वो 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने एंगल तो ये पता कर लिया है कि ए पी बी जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। अब हम लोगों को बताना है कि जो ए पी बी जो ट्रेंगल है किस टाइप का ट्रेंगल है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो ए, पहले मैं इसे हाईलाइट यहाँ पर कर देता हूँ, लिख देंगे इन ट्रेंगल एपीबी में देखेंगे। एपीबी ट्रेंगल में मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये मैंने हाईलाइट कर दिया। जो इसकी पीए जो साइड हो जाएगी वो पीबी साइड के इक्वल में है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि जब दो साइडें इक्वल होती हैं तो वहां पर से उसके नीचे जो होते हैं वो 60 डिग्री का एंगल बन रहे होते हैं बनाते हैं। तो इसलिए जो एंगल ए वाला हो जाएगा ए भी 60 डिग्री का हो जाएगा, और एंगल बी वाला जो हो जाएगा ए भी 60 डिग्री का। और एंगल ए पी बी, ये एंगल अभी हमने फाइंड कर लिया जो कि 60 डिग्री का है। ये तो यहाँ पर से एंगल ए एंगल बी पी एंगल बी, ये सभी तीनों एंगल जो हैं 60 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर भी लिख देंगे, ये दोनों एंगल भी हो जाएंगे एंगल ए एंगल बी इजिकल टू ये 60 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि पी ए इजिकल टू पी बी है। तो इस प्रकार ये तीनों एंगल जो है यहाँ पर 60 डिग्री के हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है तब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज, मतलब एपीबी जो ट्रायंगल है वो किस टाइप का है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।